बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 मैथ्स न्यू बुक एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, ये कंप्लीट एक्सरसाइज का टाइम कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस टाइम कोड को यूज करके आप आसानी से अपने मतलूबा क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो। सेकंड, 2.3 का ऐसे लो बेस पे जो एमसीक्यूज हैं वो कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में पेन कमेंट पे मैंने दिए हैं, जिसका आपने आंसर वहां से निकालना है और मेंशन भी करना है कि इसका ये आंसर है। जिसका ठीक हो मैं उनको रिप्लाई दूंगा कि ये ठीक है, गलत हो तो फिर मैं उनको ठीक करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्क्रिमेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है डिस्क्रिमेंट का। स्टूडेंट, पहले डिस्क्रिमेंट को समझना है कि डिस्क्रिमेंट क्या है। x इज इक्वल टू, लेट्स सपोज क्योंकि ये x के लिहाज से तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इससे पहले एक्सरसाइज में हम यूज कर चुके हैं ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला। अब इसका ये वाला जो पार्ट है, प्रेडिकेंट जो पार्ट है ये वाला, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमेंट। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम इसको डिस्क्रिमेंट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, तो 1 बाई 1 हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमेंट निकालना है। सो डिस्क्रिमेंट, डिस्क्रिमेंट के लिए हम DISC लिख देते हैं शॉर्टकट, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट, यहाँ पे ए की वैल्यू है वो है 1, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू है यहाँ पे -27। पुट करने जा रहे हैं। डिस्क्रिमेंट इज इक्वल टू बी की रिप्लेस कर लेते हैं 6 के साथ, तो 6 का स्क्वायर बन जाएगा, -4, ए को रिप्लेस कर लेते हैं 1 के साथ और सी को रिप्लेस कर लेते हैं -27। 36 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करने से 108, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 144। ये है ऐसे क्वेश्चन का आंसर। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमेंट का फॉर्मूला यूज करके बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ ए को रिप्लेस कर लेंगे 1 से, बी को रिप्लेस कर लेंगे -1 एंड सी को रिप्लेस करना है हम लोगों ने यहाँ पे -12। सो डिस्क्रिमेंट इज इक्वल टू, बी की वैल्यू यहाँ पे -1 है तो -1 का स्क्वायर -4 1 एंड सी -12। 1 का स्क्वायर 1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 4 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, तो इनका डिस्क्रिमेंट 49। ये इसी का आंसर। अगला पार्ट, पार्ट नंबर 3, 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका भी डिस्क्रिमेंट फाइंड करना है।
Discriminant b square minus 4ac. Here a is equal to 8, b is equal to 2, and c is equal to 1. So discriminant b square 2 का square. Simple, we can replace the value of b. Minus 4a को replace करना है 8 and c को 1 से. 2 को 2 times multiply करने से 4, 8 multiply by 4, 32. माइनस करने से यहाँ पे -28. ये इनका डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड हो गया. लास्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का. 12x square minus 11x minus 15 is equal to 0. So discriminant b square minus 4ac. Here a is equal to 12, b is equal to minus 11, and c is equal to minus 15. So discriminant b square minus 11 का square minus 4, a 12, and c minus 15. 11 का स्क्वायर 1 to 1. नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है. ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों को कर ले प्लस बन जाता है. 12 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 4. 720 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर ले कैलकुलेटर से तो आंसर आ जाएगा 841. ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स का वर्ड यूज हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है. नंबर 1, if discriminant as we know that b square minus 4ac. इसको हल कर ले जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने हल किया था. अगर इसका आंसर आ जाए 0 तो इनके रूट्स होंगे रेशनल, इक्वल एंड रिपीटेड. आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इक्वल, रिपीटेड, या अलग अलग भी लिख सकते हैं. डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वो हल करने के बाद आंसर 0 आ जाए तो इनका रूट्स होंगे वो रेशनल, इक्वल एंड रिपीटेड. नंबर 2, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ग्रेटर देन 0 आ जाए, if discriminant b square minus 4ac greater than 0 आ जाए, मीन्स कोई नंबर आ जाए, पॉजिटिव नंबर आ जाए. ठीक है, पॉजिटिव नंबर हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी हो. पॉजिटिव नंबर और परफेक्ट स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 1 स्क्वायर 4 आ जाए तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. 9 आ जाए तो 3 का स्क्वायर. 16 आ जाए तो 4 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन. पॉजिटिव भी है और स्क्वायर भी आ चुका है. इन जैसे क्वेश्चन का जो रूट्स होंगे वो रेशनल एंड अनइक्वल होंगे. रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल तब होंगे जब इसको हल करके आंसर पॉजिटिव नंबर आ जाए लेकिन वो पॉजिटिव नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर हो तब. अगर इन केस वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, पॉजिटिव नंबर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फॉर एग्जांपल 13,
ये इसका स्क्वायर नहीं बन सकता। 14 इसका भी परफेक्ट स्क्वायर, बहुत सारे नंबर है। 15, इसी तरह 3, कोई भी नंबर इस तरह जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, न बन सके, कोई भी नंबर ले ले जिसका परफेक्ट स्क्वायर न बनता हो, तो उनके रूट्स जो होंगे वो इर्रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। डिस्क्रिमेंट लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0, और वो नेगेटिव भी हो। लेस देन 0, लेस देन 0 जब भी आए तो नेगेटिव ही होगा, तो वो होंगे इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स सपोज -8 अंडर द रूट -8। अब स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं 8 अंडर द रूट मल्टीप्लाई बाई -1 अंडर द रूट, सो इज इक्वल टू 8 अंडर द रूट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आयोटा। यूनिट नंबर 1 में हम डिटेल से कर चुके हैं। तो इनके रूट्स इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होंगे जब इस तरह की कोई आंसर आ जाए। पार्ट नंबर 1, x square minus 2x minus 15 is equal to 0. So discriminant b square minus 4ac. Here a is equal to 1, b is equal to -2, and c is equal to -15. Discriminant b square -2 का स्क्वायर, -4 को एज इट इज, a को रिप्लेस कर लेते हैं 1 एंड c को -15। यहां पे 4 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 15 60, 64। इनका डिस्क्रिमेंट जो बन चुके हैं वो 64 है। अब स्टूडेंट 64 इसको हम लिख सकते हैं 8 8 जार 64, इट्स मीन इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। जब 8 का स्क्वायर बन गया तो ये पॉजिटिव भी है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, सो नेचर ऑफ द रूट रेशनल एंड अनइक्वल। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2, x square minus 3x minus 4 is equal to 0. So discriminant is equal to b square minus 4ac. Here a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to -4. b square -3 का स्क्वायर, -4 को एज इट इज a को रिप्लेस कर लेते हैं 1 एंड c -4. Minus multiply by minus, we can get plus. 3 multiply by 3, 9. 4 minus multiply by minus plus 4 multiply by 4, 16. So is equal to 25. Is equal to 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इट्स मीन परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल सेम टू सेम जो पहले वाला क्वेश्चन किया था, ग्रेटर देन 0, greater than 0 and perfect square.
greater than 0 and perfect square, so nature of the roots rational and unequal. पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं. पार्ट नंबर 3, 12x square plus x minus 20 is equal to 0. Discriminant b square minus 4ac. A is equal to 12, b is equal to 1 and c is equal to minus 20. b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर minus 4, a 12 and c minus 20 is equal to 1 minus multiply by minus plus 4 multiply by 12 multiply by 20, 960 is equal to 961. 961 का परफेक्ट स्क्वायर हम नहीं बना सकते, लेकिन ग्रेटर देन 0 है, तो हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट न होने की वजह से, सो नेचर ऑफ द रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल. पार्ट नंबर 4, x square plus 2x plus 8 is equal to 0. Discriminant b square minus 4ac. Here a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 8. b square means 2 square minus 4, a 1 multiplied by c 8. 2 2s are 4 minus 32 is equal to minus 28. Minus 28 less than 0. Less than 0, so the roots are imaginary. Last part is the question का. Part number 5. x square plus 3x minus 9 is equal to 0. Discriminant is equal to b square minus 4ac. Here a is equal to 1, b is equal to 3 and c is equal to minus 9. Discriminant 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर minus 4, 1, c minus 9 is equal to 9 minus multiply by minus plus 36 is equal to 45. स्टूडेंट 45 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन 0 है, तो हम इसके but not perfect square, so nature of the roots are irrational and unequal. उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हल करने से पहले अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 9x square minus kx plus 16 is equal to 0 is a perfect square. k की वैल्यू क्या होगी अगर 9x square minus kx plus 16 is equal to 0 ये परफेक्ट स्क्वायर हो. इट्स मीन पहले से हमें दिया गया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं. सो डिस्क्रिमिनेंट is equal to b square minus 4ac. b square minus 4ac is equal to 0. अब स्टूडेंट is equal to 0 क्यों यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 यूज क्यों करते हैं, उसका रीजन है परफेक्ट स्क्वायर. इससे पहले हम नेचर ऑफ द रूट्स
में डिस्कस कर चुके हैं कि परफेक्ट स्क्वायर जब आ जाए तो वो रेशनल, तो इसी वजह से रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, इसी वजह से वहां पे हम इक्वल टू जीरो यूज करेंगे। जब भी परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन में आ जाए तो हम इक्वल टू जीरो यूज करेंगे। बी की वैल्यू माइनस के एंड सी की वैल्यू 16। सो बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर -4, ए को रिप्लेस कर लेते हैं 9 के साथ, और सी 16 इज इक्वल टू 0। माइनस के स्क्वायर माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लेते, मल्टीप्लाई करने से 576 इज इक्वल टू 0। सो माइनस के स्क्वायर, इसको वापस शिफ्ट कर लेते, इज इक्वल टू 576, माइनस को वहां पे शिफ्ट कर लेते, तो माइनस से के स्क्वायर -576, स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, इस साइड पर भी ले और इस साइड पर भी ले ले, तो यहां से आंसर आ जाएगा इसका k इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसल, 24 माइनस 24, जो रिक्वायर्ड आंसर था k इज इक्वल टू -24। अगली क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if roots of x square plus kx plus 9 is equal to 0 are equal, find k। यहाँ पर भी k की वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है आर इक्वल। पहले भी बता चुका हूं, पहले क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल। अगर परफेक्ट स्क्वायर इक्वल या रेशनल यूज हुआ हो तो हम उसको इक्वल टू 0 लिखेंगे। सो बी स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे 1, बी की वैल्यू k एंड सी की वैल्यू 9, k स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर -36 is equal to 0। k square is equal to 36। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये यहाँ पे मेंशन करना है साथ साथ में। तो k की वैल्यू आ जाएगी +-6। सो k इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 5, show that the roots of 2x square plus mx minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, आर इक्वल एफ 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, इसको हल करके इसका आंसर भी यही आना चाहिए, मतलब दोनों सेम होंगे, इसका आंसर इसके बराबर होगा। तो डिस्क्रिमेंट बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, ये डिस्क्रिमेंट है, लेकिन पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको हल करना है, क्योंकि यहाँ पे mx - 1 का होल स्क्वायर फार्मूला यूज होता है, तो इसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने दोबारा लिखा, 2x स्क्वायर को मैं एज इट इज लिख देता हूं, ये एक फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर। सो m का स्क्वायर, x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर -2 into first number mx
second number 1 is equal to 3. 2x square plus m square x square plus 1 minus 2mx, ये यहाँ पे शिफ्ट करने से -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. सो 2 प्लस m स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लेते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे बनाना है स्टूडेंट, -2mx -3 + 1 - 2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो है 2 + m स्क्वायर, b की वैल्यू -2m और c की वैल्यू -2. सो डिस्क्रिमेंट b स्क्वायर -4 ac, b स्क्वायर -4 ac इज इक्वल टू 0. 0 को क्यों लिखा? बिकॉज आर इक्वल, इसी वजह से इसको 0 भी मेंशन किया यहाँ पे. b की वैल्यू -2m, सो -2m का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 + m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई c -2 इज इक्वल टू 0. माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो 4m स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 8n2, 2 + m स्क्वायर को एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू 0. 4m स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8m स्क्वायर, 8 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई किया m के साथ. सो 4 + 8, 4m स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर दोनों लाइक टर्म है, 12m स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0. डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 3m लाना है, तो इसको भी 4 पे डिवाइड कर लेते हैं, 4 पे डिवाइड कर लेते हैं और इसको भी 4 पे डिवाइड कर लेते हैं. यहाँ पे आ जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये दोनों आपस में सेम आ चुके हैं, ये वाला और ये वाला. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ m. m की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है व्हेन द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल. स्टूडेंट यहाँ पे वर्ड आ चुका है इक्वल, तो इट्स मीन b स्क्वायर -4 ac इज इक्वल टू 0. पार्ट नंबर 1, a 1 b -6 एंड c m. वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं. b स्क्वायर -6 स्क्वायर -4, a को रिप्लेस कर लेते हैं 1 एंड c m इज इक्वल टू 0. 36 -4m is equal to 0. 36 is equal to
-4, क्योंकि माइनस है तो उसी वजह से इसको वहां पे शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 पे डिवाइड कर लेते हैं, सो m इज इक्वल टू 9। तो m की वैल्यू आ चुकी है 9। पार्ट नंबर 2, m square x square plus 2m plus 1 into x plus 1. So discriminant b square minus 4ac is equal to 0. A is equal to m square, b is equal to 2m plus 1 and c is equal to 1. b को रिप्लेस कर लेते हैं 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a को रिप्लेस कर लेते हैं m स्क्वायर के साथ और c को रिप्लेस कर लेते हैं 1 से, इज इक्वल टू 0। ये एक फार्मूला बन चुका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो 2m का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 into फर्स्ट नंबर 2m सेकेंड नंबर 1 माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर कैंसल, तो 4m प्लस 1 को वहाँ पे शिफ्ट कर ले तो -1, सो m इज इक्वल टू -1/4। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते। पार्ट नंबर 3, m प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। a को रिप्लेस करना है m प्लस 3, b m प्लस 1 एंड c सेम m प्लस 1। b स्क्वायर m प्लस 1 का स्क्वायर -4 a m प्लस 3 c m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो m का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m -4 को एज इट इज लेगा, m को मल्टीप्लाई किया m से तो m स्क्वायर, m को मल्टीप्लाई कर ले 1 से तो m, अब 3 को मल्टीप्लाई कर ले m से तो 3m और 3 को मल्टीप्लाई कर ले 1 से 3 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 4 इंटू m स्क्वायर 1 प्लस 3, क्योंकि लाइक टर्म है दोनों, तो 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 4m स्क्वायर माइनस 16m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 4m स्क्वायर m स्क्वायर
क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -4 -3 m स्क्वायर। ये वाला ये लाइक टर्म है, तो इनसे -12 m 1 -11 माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3m स्क्वायर, माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 12m प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, तो इसका मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। 3m स्क्वायर प्लस 11 को एज इट इज लेगा। अब यहाँ पे मैं 12 लाऊंगा और साथ में 33 भी आएगा। स्टूडेंट अगर ये कर ले तो यहाँ पे 14 आता है, यहाँ पे 16 से 2 चला जाए 14, मैं लिख सकता हूँ 3m प्लस 11 m। 3m को कॉमन लिया, m प्लस 1, 11 को कॉमन लेने से m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन m प्लस 1 and 2 3m प्लस 11 is equal to 0। m plus 1 is equal to 0 or 3m plus 11 is equal to 0, so m is equal to -1। एक सोल्यूशन इसका आ चुका है, m is equal to -1। सेकेंड m is equal to 11 वहाँ पे जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 पे डिवाइड कर ले तो ये सेकेंड आ चुका है। That the roots of the equation a square plus b square into x square plus 2 into ac plus bd into x plus c square plus d square is equal to 0 are imaginary। स्टूडेंट यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड इमेजिनरी, इमेजिनरी का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। अगला इट शोज रिपीटेड रूट्स एफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। अगर ए डी और बी सी को अगर इक्वल किया जाए तो वो रिपीटेड आ जाता है। रिपीटेड जो पहले हम लोग पढ़ चुके थे नंबर फर्स्ट पे कि इक्वल टू 0 होता है। ओके, डिस्क्रिमेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे इक्वलिटी यूज नहीं कर लेते कि इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि वर्ड यूज हुआ है इमेजिनरी, इसी वजह से डिस्क्रिमेंट ही लिखना पड़ेगा हमें। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू इसमें पुट करना है सिंपल सा, और कैलकुलेशन करके आंसर लाना है। ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू and c की वैल्यू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सो b स्क्वायर 2 ac प्लस bd का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लेते, -4 a की वैल्यू यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। 2 2s are 4 ac प्लस AC प्लस BD का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, A को मल्टीप्लाई कर लेते हैं C के साथ तो A स्क्वायर C स्क्वायर, A को मल्टीप्लाई करना है D के साथ तो A स्क्वायर D स्क्वायर। नाउ B मल्टीप्लाई करना है C स्क्वायर के साथ और D के साथ
बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। फॉर ये एक फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह ए सी और बी की जगह बी डी। सो ए स्क्वायर सी स्क्वायर मीन्स ए सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस 4, ये 4 सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये वाला 4 भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस यहां से 4 2 8 ए बी सी डी, बाकी एज इट इज लिख देते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर को एज इट इज लिखा। अब स्टूडेंट प्लस और माइनस वाले आपस में कैंसल, ये भी प्लस और ये माइनस ये भी आपस में कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर और साथ में डी स्क्वायर। स्टूडेंट ये वाला कैंसिल नहीं होता, बी स्क्वायर ये वाला कैंसिल हो जाएगा इनके साथ, और 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये वाला कैंसिल होके माइनस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर के साथ, एक ये बचा एक ये और एक ये 3 बच चुके हैं, 1 2 3। जो कटिंग हो चुके हैं उसको आपस में काट लिया जो सेम थे प्लस माइनस में, और बकाया ये -4 a² d² -4 b² c² प्लस 8 abcd बकाया आ चुका है। इनसे माइनस कॉमन लेते हैं, -n/4 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा +4 b² c², ये प्लस है, माइनस कॉमन लेने से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा abcd। यहाँ पे स्टूडेंट -n/2a d का होल स्क्वायर मीन्स a² प्लस 2bc का होल स्क्वायर मीन्स a² प्लस b² -2 into first number 2ad into second number 2bc, मल्टीप्लाई कर लो तो -8 abcd आ जाएगा। तो a² माइनस को एज लेके a² प्लस b² -2ab, तो फॉर्मूला यहां से बन जाएगा 2ad
2bc का होल स्क्वायर। स्टूडेंट if AD does not equal to BC, अगर AD BC के बराबर ना हो, मीन्स ये AD BC के बराबर ना हो, अगर बराबर हो तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 0 आ जाएगा। अगर बराबर ना हो देन द डिस्क्रिमेंट आर नेगेटिव, तो इसका डिस्क्रिमेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो इट्स रूट्स आर इमेजिनरी, तब तो इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। अब सेकंड कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया था कि इफ ए डी इमेजिनरी तक आ चुका है, इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी, अगर ए डी बी सी के बराबर हो तब कौन से रूट्स बनेंगे? तो फिर यही क्वेश्चन का जो डिस्क्रिमेंट था -2AD की जगह हम पुट कर लेंगे BC, क्योंकि हमने बताया कि AD बराबर है BC की, तो -2BC -2BC माइनस ये बाहर है, माइनस इंटू 2BC आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा -0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको BC के बराबर कर ले तब इसका आंसर आता है 0। इनका रूट्स जो बनेगा, सो रूट्स आर इक्वल एंड रिपीटेड, तो इनका रूट्स जो बनेगा वो आर रिपीटेड एंड इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8, show that the roots of the equation ax plus c whole square is equal to 4bx will be equal if b is equal to ac। ये b is equal to ac जो है ये इसका आंसर आएगा, जब हम हल कर लेंगे तो ऐसे b is equal to ac आएगा। अच्छा, पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा ax plus c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx। स्टूडेंट, फॉर्मूला है a plus b का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। सो ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ab, इसको यहाँ पे शिफ्ट करने से -4bx इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4b इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर, इसको एज इट इज लेकर इन दोनों से x को कॉमन लिया, प्लस सी स्क्वायर को एज इट इज लेकर इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू a स्क्वायर, b की वैल्यू 2ac माइनस 4b और c की वैल्यू c स्क्वायर। अब इसमें हमने पुट कर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b को रिप्लेस करना है 2ac माइनस 4b, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो b की वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं 2ac माइनस 4b का होल स्क्वायर माइनस 4a को रिप्लेस कर लेते हैं a स्क्वायर से, c को रिप्लेस कर लेते हैं c स्क्वायर से इज इक्वल टू 0। ये भी एक फार्मूला बन चुका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो 2ac का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर 2ac, सेकेंड नंबर 4b माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर को एज इट इज लेकर इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने से माइनस 2 2s are 4, 4 4s are 16, ab c माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब स्टूडेंट -4a² प्लस 4a² आपस में एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर लेते हैं. सो 16b² माइनस 16abc इज इक्वल टू 0. एन से मैं 16b को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे b माइनस AC इज इक्वल टू 0. 16 पे डिवाइड कर लेंगे, 16b पे दोनों साइड को डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारी टारगेट क्या है, टारगेट यहाँ पे पहले से दिया है कि b इज इक्वल टू AC. सो b माइनस AC is equal to 0 divided by something 0. So B is equal to AC. जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया. क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल. हमने शो कर लेना है कि इसका जो डिस्क्रिमेंट आएगा वो रियल ही होगा. फर्स्ट पार्ट mx² minus 2mx plus m minus 1 is equal to 0. So discriminant b² minus 4ac, a is equal to m, b is equal to minus 2m and c is equal to m minus 1. सिंपल इसमें पुट कर लेना है. b की वैल्यू है -2m तो -2m का स्क्वायर -4, a की वैल्यू m एंड c की वैल्यू यहाँ पे m minus 1. माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो 4m² माइनस 4m into m minus 1 is equal to 4m² माइनस 4m और m² माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 4m, ये दोनों कैंसल, डिस्क्रिमेंट 4m. हमने ये शो कर लेना था कि ये रियल है. देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, इट्स मीन ग्रेटर देन 0. जब ग्रेटर देन 0 हो तो उसके रूट्स रियल होते हैं. Discriminant 4m greater than 0, then the roots are real. अगला पार्ट bx² plus ax plus a minus b. डिस्क्रिमेंट b² minus 4ac, इसको भी रियल शो करना है हम लोगों ने. a की वैल्यू है यहाँ पे b की वैल्यू है a और c की वैल्यू है a minus b. डिस्क्रिमेंट b² b की वैल्यू a तो a² माइनस 4 a की वैल्यू है b और c की वैल्यू है a minus b. So a² minus 4ab minus multiply by minus plus 4b². So a² plus 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर a सेकंड नंबर 2b. ये भी एक फार्मूला बन चुका है a माइनस b वाला. ये भी चूंकि पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं कि ये भी ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स जो है वो भी रियल. चूंकि
ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, इसी वजह से इसके रूट्स जो है वो रियल है। क्वेश्चन नंबर 10 शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। बिल्कुल सिंपल जैसा क्वेश्चन है जो पहले हम कर चुके हैं, इसका भी इस तरह शो करने हैं कि इसके रूट्स रियल है। Question number 10 show that the roots of the following equation are real. A plus b into x square minus a minus b is equal to 0। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है स्टूडेंट, ये भी जो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने किया था वो उसी तरह। सो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू है यहाँ पे a प्लस बी, बी की वैल्यू है माइनस ए और सी की वैल्यू है माइनस बी। सो डिस्क्रिमिनेंट बी को रिप्लेस कर लेते हैं माइनस ए स्क्वायर एज इट इज माइनस 4, ए को रिप्लेस कर लेते हैं ए प्लस बी और सी को रिप्लेस कर लेते हैं माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा माइनस 4b माइनस, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको यू भी लिख सकते हो कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो प्लस 4ab प्लस 4ab स्क्वायर। सो ये एक फार्मूला बन चुके हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, इसी वजह से इसके रूट्स रियल है। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा, फिर भी ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और पिन कमेंट में मैंने इसके ऐसे लो बेस पे एमसीक्यूज दिए हैं, उसको मस्ट हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लेके सिर्फ जस्ट ए बी सी डी में से जो ठीक है वो उसको सेलेक्ट कर ले और लिख दे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।